अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान। कुछ अहम गुजारिशात के साथ एक नई वीडियो में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। भारत और चाइना के दरमियान होने वाले तमाम मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और भारत की बोलती बंद हो चुकी है और भारत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। भारत और चाइना के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तमाम तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे, मगर उससे पहले इसका पस मंज़र आपको बता दें ताकि इस तमाम मामले को आप लोग हक़ाइक़ के साथ समझ सकें। नाजरीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि भारत कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत चाइना के साथ भी वही गेम खेल रहा था जो वो पाकिस्तान के साथ खेलता है। पाकिस्तान के साथ भी पहले वो जंगी महाज पर गर्म होता है, इसी तरह वो चाइना के साथ भी जंगी महाज पर गर्म हुआ और पाकिस्तान ने भी हमेशा भारत को मौसर जवाब दिया है और चाइना ने तो भारत को चारों खाने चित कर दिया है। और फिर रवायती तरीके की तरह भारत सफारती महाज पर गर्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने इसका साथ दिया, मगर चाइना को इस बात पर दाद दी जाती है कि चाइना ने थोड़ा सा भी दबाव नहीं लिया, क्योंकि चाइना खुद भी एक उभरती हुई सुपर पावर है। जिस अंदाज से, बहादुरी से और हिकमत अमली से चाइना की आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी ने इंडियन आर्मी को जेर किया है और उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया है, वो अपनी मिसाल आप है। भारतीय आर्मी इस वक्त अपनी अवाम बल्कि सारी दुनिया के सामने एक तमाशा बनी हुई है और एक उसको जग रसाई का सामना है। भारतीय इस वक्त जंगी महाज पर और सफारती महाज पर, दोनों ही महाजों पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और भारत इस वक्त क्या चाहता है? भारत इस वक्त फेस सेविंग चाहता है। फेस सेविंग के लिए भारतीय सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट सर जोड़कर बैठे और बहुत सारे पापड़ बेले, तरले, मिन्नत, समाजत किए। उसके बाद ये मुज़ाकरात की स्टेज आई। 5 जून को डिप्लोमेटिक तौर पर गुफ्तगू हुई, राब्ता किया गया और 6 जून को मिलिट्री लेवल पर गुफ्तगू हुई। टाइमिंग 8:30 बजे की थी, लेकिन चाइना ने इसमें ताखीर की और 11:30 बजे के करीब ये मीटिंग चाइना की हदूद में मुनक्कद हुई। भारतीय जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और चाइना की जानिब से मेजर जनरल जो तिब्बत के कमांडर थे वो शामिल हुए। अब ये भी एक बड़ी हजीमत की बात है इंडिया के लिए कि जब भी मिलिट्री लेवल पर गुफ्तगू होती है तो हमेशा इक्वल रैंक के ऊपर होती है, मगर यहाँ पे भी जो हायर रैंक का बंदा था इंडिया का वो शामिल था और चाइना की तरफ से एक लोअर रैंक का बंदा शामिल था। तो ये भी एक इंसल्ट थी और एक मुंह पर तमाचा था इंडिया के कि वो समझे कि उनका लेवल क्या है। अब बढ़ते हैं मुज़ाकरात के ऊपर। मुज़ाकरात में क्या बात हुई? नंबर 1, इंडिया का ये मौक़िफ़ था कि चाइना लद्दाख से अपनी फ़ौजों को नॉर्मल पोजीशन में ले आए और जैसे ये तनाज़ा होने से पहले थी, लेकिन चाइना ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसने कहा ये तो नामुमकिन है, हम जहाँ पे मौजूद हैं वो अब हमारा एरिया है। और इसके बाद सेकेंडली चाइना ने इंडिया को ये भी कहा कि खित्ते में जहाँ जहाँ चीनी मफादात हैं, भारत उन तमाम चीज़ों से दूर रहे। अब ये बात भी आप समझ सकते हैं कि चाइना का इशारा किस तरफ था। जी हाँ, चाइना का इशारा सी पैक की तरफ था। आपको पता है सी पैक चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक शराकत दारी है और उसके बाद चाइना का इशारा बादशाह डैम के ऊपर था। बादशाह डैम की तमीर में भी चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो ये थी कि अमेरिका और चाइना के मामले में इंडिया इससे दूर रहे। और ये चंद इम्पोर्टेंट बातें थी जो इन मुज़ाकरात में हुई और जिसके बाद जो डेडलॉक था वो बरकरार रहा और मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। इन तमाम हक़ाइक़ से आप लोगों को हमने रोशनास करवाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।